इश्क कातिल से भी, मकतूल से हमदर्दी भी। पीपल्स पार्टी सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ भी, सदारती ऑर्डिनेंस के साथ भी। कौमी असम्बली में रहनुमाओं की धुआंधार तकारीर में सदारती ऑर्डिनेंस की मुखालिफत, अगले ही लम्हे स्पीकर के पूछने पर ऑर्डिनेंस की हिमायत, 7 ऑर्डिनेंसों की तौसी की हिमायत में वोट दे दिया। नवीद कमर ने साथ ही ये भी कहा कि अगर यही करना है तो पार्लियामेंट को लपेट कर घर से बैठकर ऑर्डिनेंस जारी करते रहें। तहरीक इंसाफ के उमर अयूब ने कहा कि आज पाकिस्तान को बेचने के ऑर्डिनेंस मंजूर कराए गए। कौमी असम्बली के मंजूर करदा ऑर्डिनेंसेस में निजकारी कमीशन और फौजदारी कानून में तरामीम समेत 7 ऑर्डिनेंस शामिल हैं। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारिर का कहना है कि पार्लियामेंट को बुलडोज नहीं कर रहे, ऑर्डिनेंस बिलों की सूरत में कमेटीज के सामने ही जाएंगे, जिसमें ऑपोजिशन भी शामिल है। पाकिस्तानी इंतखाबात और जमहूरियत के मुस्तकबिल पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की खारिजा उमूर कमेटी में समाअत बुध को होगी। अमरीकी महकमा खारजा के असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए वस्ती और जनूबी एशिया और साइफर मामले से जुड़े अमरीकी ओहदेदार डोनाल्ड लू भी समाअत का हिस्सा होंगे। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्जामात को एक बार फिर झूठा करार दे दिया। कहा, हम अमरीकी हुक्काम के खिलाफ किसी भी धमकी को संजीदगी से लेते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लोम की मुलाकात। तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान के साथ शराकतदारी और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान में जमहूरियत और आज़ाद मीडिया के कलीदी किरदार को सपोर्ट करता है। IMF के जरिए मुसलसल इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए अमरीकी हिमायत पर भी बातचीत। अमेरिका में IMF और वर्ल्ड बैंक के दफातर के बाहर PTI का मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने IMF से पाकिस्तान को कर्ज देने से पहले कड़ी शराइत आयद करने और किस्त इलेक्शन नताइज और धांधली के इल्जामात की तहकीकात से जोड़ने का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन ने बानी PTI की रिहाई और फ़ौज पाकिस्तान के खिलाफ बैनर लगा रखे थे। ज़राए के मुताबिक मुजाहिरे में शरीक बानी PTI के करीबी साथी शहबाज गिल को पार्टी क़यादत की जानिब से मुजाहिरे के इनेकाद का टास्क दिया गया। मुजाहिरे के लिए मकामी और बैनुल अक़वामी NGOs की मदद ली गई। पाकिस्तान और IMF मिशन हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। IMF हुकाम को FBR इस्लाहात, टैक्स वसूली, हुकूमती इदारों की इस्तेदाद बेहतर बनाने और निजकारी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। स्टेट बैंक के प्लास्टिक नोट जारी करने के प्लान पर वक्त को आगाह किया जाएगा। IMF टीम के जायजे की तकमील से कबल ही वजारत खजाना के तमाम स्ट्रक्चर बेंचमार्क अहदाफ पूरा करने के वादे पर IMF का नापसंदीदगी का इजहार। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक IMF मिशन चीफ नाथन पॉटर ने कहा कि उन्हें इससे धचका लगा है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने IMF इजलास के दौरान ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने इसका नोटिस ले लिया है और मुस्तकबिल में ऐसा नहीं होगा। मुज़ाकरात के पहले ही दौर में IMF का डू मोर का मुतालबा, तामीराती शोबे के लिए खुसूसी टैक्स निज़ाम जल्द ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। सनती इदारों को टैक्स मराद देने के लिए FBR और काबीना के सवाबदीदी इख्तियार मनसूख करने पर जोर। खैराती इदारों को दी जाने वाली टैक्स मराद को दोबारा जायज़ा लेने की तजवीज़। IMF ने वफाकी हुकूमत से कहा कि वो सूबाई टैक्सों की वसूली के लिए सूबाई हुकूमतों से ताउन बढ़ाए। बिजली तकसीम करने वाली कंपनियों को जल्द अज जल्द बेचने का मुतालबा, निजकारी का टाइम टेबल भी मांग लिया। मई के 6 मुल्जिमान की दरखास्त जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि मुल्जिमान ने अमलाक को क्या नुकसान पहुंचाया, क्या मुल्जिमान से असलहा बरामद हुआ, मुल्जिमान पर क्या दफात लगाई गई हैं। वकील ने कहा ताज़ीरात पाकिस्तान की जितनी शिकें हैं सारी लगा दी गई हैं। मुल्जिमान किसी सियासी जमात के ओहदेदार नहीं बल्कि दुकानदार हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा CCTV वीडियो से शनाख्त करके मुल्जिमान को पकड़ा गया। वकील से पूछा क्या मुल्जिमान से उनके मोबाइल फोन्स बरामद किए। मुल्जिमान के वकील ने कहा अदालत नोटिस करके मुकम्मल रिकॉर्ड मंगवा ले।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा लगाकर मौसम बहार की मुल्कगीर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। कहा, हमारी पिछली हुकूमत का हदफ 24 करोड़ दरख्त लगाने का था, इस बार दुगना हदफ है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। शजरकारी की मुहिम को पूरे मुल्क में फैलाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। अवाम मुल्क को मौसमियाती तब्दीली के खतरात से बचाने के लिए शजरकारी मुहिम में हिस्सा लें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सरमायाकारी के फ़रोग के लिए प्लान तलब कर लिया। मार्केट की ज़रूरियात का तयन करके इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की निशानदही की हिदायत। पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास में मरियम नवाज ने कहा, सरमायाकारों को हर तरह की सहूलत और आसानी फराहम की जाए। लाहौर की टोरंटन मार्केट में सुबह सुबह मुर्दा मुर्गी के ट्रक आते हैं। मुर्दा मुर्गी का गोश्त 30 रुपए वाले शवारमे में इस्तेमाल होता है। महकमा हेल्थ और फूड अथॉरिटी ने छापे मारने शुरू कर दिए। मेंबर जुडिशल कमीशन का हाई कोर्ट में बयान। अदालत का जुडिशल कमीशन स्टाफ के साथ एक रेस्टोरेंट मालिक की बदतमीजी के वाक़े का नोटिस। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि आइंदा समात पर इस रेस्टोरेंट मालिक को अदालत में बुलवाते हैं। अदालत ने रेस्टोरेंट से पार्किंग से मुतालिक प्लान तलब कर लिया। लाहौर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत शहरियों के रजिस्ट्रेशन का आगाज़। रीजनल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर के मुताबिक मोटरसाइकिल, गाड़ी, पासपोर्ट का मालिक शख्स बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अहल नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन के बाद पेशावर हाई कोर्ट ने भी मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पीटीआई हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं कि बानी पीटीआई ने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से इत्तेहाद का कहा था, मगर हुकूमतूली करके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद किया गया, जो कि गलती थी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा कि मालूम था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत और बल्लेबाज की पार्टी से इत्तेहाद के फैसले जिसने किए उसकी शनाख्त होनी चाहिए। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्यात एहसन इकबाल का कहना था कि पीटीआई को इंतखाबी निशान और मखसूस नशिस्तें उनकी अपनी गलती की वजह से नहीं मिली, इसमें किसी मुखालिफ का कोई हाथ नहीं। महंगाई और बेरोजगारी से परेशान पाकिस्तानियों की शरह में मजीद कमी, मगर अब भी अहम मसाइल में सर फहरिस्त। महंगाई पर तशवीश का इजहार करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 2% कमी के बाद 51% पर आ गई, जबकि बेरोजगारी को अहम मसला कहने वालों की शरह 4% कमी के बाद 16% पर देखी गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे 2024 की पहली तिमाही की रिपोर्ट जारी कर दी। गुर्बत पर पाकिस्तानियों के खदशात 2% बढ़े, 7% ने परेशानी का इजहार किया। इदारों के एक दूसरे के कामों में मुदाखलत को 5%, जबकि बिजली की लोड शेडिंग से परेशान पाकिस्तानियों की शरह 4% नजर आई। गुज़िश्ता सर्वे के मुकाबले में इसमें 2% इजाफा है। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का कहना था मैच में 15-20 रन कम बने। खातून क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ का कहना था मुल्तान ने बॉलिंग अच्छी कर पाई। कायनात इम्तियाज़ के शौहर वकारुद्दीन ने खुसूसी शिरकत की। बताया कायनात ज़्यादा तंग नहीं करती। ताबिश हाशमी से सवाल हुआ, आप बड़े होकर क्या बनेंगे? तो बोले, बड़े होकर मूछें रखना चाहता हूँ। प्रोग्राम हारना मना है में हुए PSL क्रिकेट पर दिलचस्प तज्जिए और तबसरे देखिए हर रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तान रेलवे की तारीख की लंबी तरीन मालगाड़ी चला दी गई। 2500 फुट लंबी मालगाड़ी, 50 डब्बों पर मुश्तमिल मालगाड़ी कराची से 3000 टन से जायद माल लोड करके कोटरी ले गई। रेलवे तर्जुमान के मुताबिक मालगाड़ी को इंतहाई ताकतवर इंजन के जरिए चलाया गया। मालगाड़ी 94 22 व्हीलर ट्रकों से जायद वजन उठाने की सलाहियत रखती है। इस ट्रेन से सड़क पर ट्रैफिक के दबाव और माहौलियाती आलूदगी में भी कमी आएगी। और इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि इस्लामोफोबिया की वजह से मुसलमानों के साथ नया रवैया और इम्तियाजी सलूक रवा रखा जाता है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए बाहमी एहतराम और फ़हम व तफ़हीम को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। ऐसे मुआशरों के लिए कोशिश करनी चाहिए जहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग बिला खौफ व तासुब रह सकें।